हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आज फिर एक टाइप आपके लिए लेकर आए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर के पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और आज की क्लास में भी इसे ऑप्शन से कैसे किया जाएगा उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो है आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। 42 है, 84 है और 48 है। इसका लासा पूछा है क्या होगा, एलसीएम। जब ये पेपर में आया था तो इसका ऑप्शन था 210, 336 था, 158 था और 420 था। ठीक, यही पेपर में सेम क्वेश्चन और यही ऑप्शन के साथ पूछा गया था। अब एक बात आपको बताए, अगर ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, तो जितने लोग पेपर दे रहे होंगे उसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका ये वाले क्वेश्चन का आंसर ना है। सारे लोगों को करना आता है। लेकिन एक बात बताएं, अगर आपने छोटे से क्वेश्चन के लिए पेन चला दिया और इसे बेसिक से पूरा किया तो आप सोच कर देखिए, जो टाइम आपने यहाँ लगा दिया है इसकी वजह से दूसरे क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे, टाइम बचेगा ही नहीं। तो पेपर में टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैथ्स को ऑप्शन से कैसे करना है उसे हम सिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहला काम आपको मैथ सीखना है, लेकिन मैथ से सीखने से भी काम नहीं चलेगा। मैथ्स को जल्दी करना सीखना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए टाइम भी हमें मैनेज करना है। तो देखिए, पेपर में कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले इसका आंसर जो भी होगा, हमें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 210 इसका आंसर है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो अगर ये 210 इसका आंसर है तो इसका मतलब ये 42 से भी जाएगा, 84 से भी जाएगा और 48 से भी जाएगा। अगर ये तीनों के तीनों नंबर से ये जा रहा होगा तभी 210 आंसर माना जाएगा, वरना फिर ये आंसर नहीं है। मतलब लासा वही संख्या होगी जो इन सबसे, इन तीनों नंबर से जा रही हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमें यहां पर भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल से आंसर को निकालना है। जैसे आपने देखा था, कल हमने मासा लासा के ढेर सारे क्वेश्चंस लिए थे और वो सब पेपर के थे। ठीक है, 2021 तक हमने लिए थे क्वेश्चंस और वो सब के सब 2-2 3-3 सेकंड में हो रहे थे। वैसे यहाँ पे 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन ऑप्शन से हो जाएगा। कैसे, समझिएगा। सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं 9 से। अभी ये 9 क्या है, कैसे है, समझेंगे। अगर 9 से चेक कर लिया तो ठीक, अगर 9 नहीं है तो 3 से चेक करेंगे। लेकिन अगर आपने 9 से चेक कर लिया तो फिर 3 से नहीं चेक करना है। क्यों? क्योंकि जो नंबर 3 से जाएगा ऑलरेडी वो 9 से चेक हो गया होगा। ठीक है, क्या चीज़ है अभी समझेंगे। उसी तरह हम 16 से चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, कभी कभी 2 से भी चेक करना पड़ सकता है। उसके बाद तो किसी से भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मेरे लिए हमें क्या क्या यूज करना है, 9, 3, 8, 4, इन चारों का सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, क्या मतलब समझिएगा। हमने चेक किया, क्या इसके अंदर 9 है, नहीं। क्या इसके अंदर 9 है, नहीं। क्या इसके अंदर 9 है। तो अगर किसी के अंदर भी 9 होता, किसी के अंदर भी 9 होता तो फिर ये वाले नंबर 9 से डिविजिबल होते। जैसे यहां पे देखा जाए 42 लिखा है, तो 42 के अंदर 3 है कि नहीं, 14 3 42, 42 42 3 से जा रहा है कि नहीं। तो अगर कोई भी संख्या 42 3 से जा रहा है मतलब 42 के अंदर 3 है, और हमें पता है कि आंसर वही सही होगा जो 42 से जाने वाला होगा। तो भाई 42 से जाने वाला नंबर 3 से भी तो जाएगा। तो 42 का तो टेबल पढ़ना में नहीं आता, लेकिन हमें 3 का टेबल तो पढ़ना आता है ना, 3 तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया 3 से कौन सा नंबर नहीं जाएगा उसे काट देंगे। और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ने पर, डिजिट को जोड़ने पर आने वाला नंबर अगर 3 से जाएगा वही 3 से डिविजिबल माना जाता है। तो सबसे पहले जोड़ा 3 आया, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, 8 5 13 1 14, ये नहीं जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है। तो हमने 3 से चेक किया और एक आंसर गलत हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद हम चेक करते हैं 8 है, यस, 8 छंग 48, इसको लिख सकते हैं 8 छंग 48। तो इसके अंदर 8 है, तो इसका मतलब आंसर वही सही होगा जो 48 से जा रहा होगा, और 48 से जाने वाला नंबर 8 से जा रहा होगा। तो 48 का टेबल तो हमें नहीं आता, लेकिन 8 का टेबल हमें आता है। अब देखिए, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के 2 अंक, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल है लास्ट के 3 अंक। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 ही अंक है, तो रूल क्या लगाना। देखिए इधर सारे लोग पहले यहाँ पे चेक करते हैं, 8 5 40, 2 0 20 आया, 8 से नहीं जाएगा। ये वाला चेक किया,
8 दूना 16, 5 आया 5 0, 8 से नहीं जाएगा। और जब मेरे 3 आंसर गलत हो जाए तो बचा वाला चौथा अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, अब आप इसे चेक कर लो, इनके अंदर जो जो नंबर हैं उन सारे नंबर से आप चेक कर लो, इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, उन 4 ऑप्शन में एक तो डायरेक्ट आंसर निकालना है, या तो अगर हम 3 ऑप्शन को काट दे तब भी मेरा चौथा आंसर सही आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमेशा इन संख्याओं से पहले चेक करते हैं, और जब इनसे चेक होने पर आंसर ना है तो कभी कभी अक्सर देखते हैं, जैसे यहाँ पे 7 है, 7 छंग 42, तो 42 से जाने वाला 7 से जाएगा तो 7 का नियम लगा लेंगे। ऐसे ही फिर कोई भी नंबर लिखेगा उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चेक करके आंसर बता देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, रुक जाइए। पहला क्वेश्चन है, अभी इतनी जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे एक छोटा सा और लेते हैं, ये है आपका 2019 का। अगला क्वेश्चन 2019 के पेपर का पूछा गया है। ठीक, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन, देखते हैं क्या था। जैसे ये पूछा है 2019 में 12, 18, 21, 30 का लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन है 1020, 1260, 1620, 1060। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताए, ये वाला भी बेसिक से सारे लोग कर लेंगे। मतलब जितने लोग पेपर में बैठे होंगे, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन आता हो। और ये 2019 का पेपर का पूछा गया है, लेकिन टाइम कम लगाना है, क्योंकि अगर आपने इसे बेसिक से किया तो बाकी का पेपर छूट जाएगा। तो समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, 9, 9 कहीं दिख रहा है, यस। 18, हमें पता है आंसर वही होगा जो 12, 18, 21, 30 से जाने वाली संख्या होगी। ठीक है, इतना पता है। तो 18 के अंदर 9 है, तो जो नंबर 18 से जाएगा वही आंसर होगा। और 18 के अंदर 9 है, तो हमें पता है कि जो नंबर 18 से जाएगा वो 9 से जाएगा। तो हम इसमें चेक करेंगे 9 से कौन सा जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि 9 आसान है चेक करना। और 9 का नियम क्या होता है, सारे डिजिट को जोड़ने पर अगर 9 से जाने वाला मिला तो वो 9 से जाएगा। तो 1 और 2 3, 3 9 से नहीं जाएगा। 6 2 8 1 9 ये जाएगा। 6 2 8 1 9 ये भी जाएगा। 6 और 1 7 ये नहीं जाएगा। तो क्लास 2 ऑप्शन गलत हो गए, सिंपल से। आप जाके चेक करना, पेपर का ही है। ठीक है, 2 ऑप्शन किनारे हो गए। अब 9 के बाद हम 3 चेक नहीं करेंगे, वैसे 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। लेकिन जब हमने 9 से चेक कर लिया तो फिर 3 से क्या चेक करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या चेक करते थे, 3 4, 4 यहाँ कहीं दिख रहा है, यस। 12 के अंदर 4 है, 4 से कोई जा रहा है, हाँ ये वाला जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब 4 ने भी आंसर नहीं दिया, 8 हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो 9 चेक कर लिया, 3 ऑलरेडी उसके अंदर हो गया, 4 भी हो गया। अब हम एक काम करते हैं, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो देखिए 21 लिखा है, हमने कहा था इसके आगे कोई भी नंबर मिल जाए, 7 11 13 ऐसा कुछ भी मिल जाए। तो 21 के अंदर क्या है, 7, 7 भी हमने देखा है कि बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, मतलब 7 भी आप देखा करो, अगर दिख जाए तो 7 से पहले चेक कर लेना। ठीक है, तो 21 से जाने वाला नंबर 7 से जाएगा, तो हमने चेक किया 7 से कौन सा नहीं जा रहा है। 7 दूना 14, हासिल आए 2, 2 और 2 22, 7 से नहीं जाएगा। ये वाला 7 से जा रहा है, यही सही हो गया। ठीक है, हमने कोई चेंज नहीं किया है। आप अपने पास से क्वेश्चंस उठाइए, आप देखेंगे अगर आप 10 क्वेश्चन उठाएंगे, भले आपसे 2-3 ना हो पाए, लेकिन मैक्सिमम आपसे हो जाएंगे, ये गारंटी है, पक्की बात है। ठीक है, तो ये 2019 का हो गया। और एक देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 2021 का। चलो भाई सीधे 21 पे आ जाते हैं। ठीक है, 21 2021 क्वेश्चन था जब पेपर में आया था, ये 30 है, 40 है, 45 है, एलसीएम क्या होगा। कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप देखना जाके, इसमें के बहुत आते हैं पेपर में। इसीलिए देखिए एक बात आपको पता है, जिस चीज़ की तैयारी करना है सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है, वो सिलेबस आप कहीं से पूरा करिए। ठीक है, उसके बाद आपको जिस पेपर को देना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए और उससे देखिए कि पेपर में क्या पूछा जाता है, बस आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तो ये सब प्रीवियस ईयर है। 115 है, 180 है,
5 है, 360 है। ऐसे भी ऑप्शन दे देता है कभी कभी कि आप उसे देखो और टिक करके किनारे कर दो, मतलब ये गलत होगा कंफर्म, कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो फिर हम बताते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को रोक के आप ट्राई करो, उसके बाद तो हम बताने जा रहे हैं, फिर आप मैच करना आपका कितना सही कितना गलत। देखो सबसे पहले हमें पता है इसका आंसर वही सही होगा जो 30, 40 और 45 से जा रहा हो। तो क्लास हमने साफ साफ देखा ये 30 से नहीं जा रहा है, ऐसे ही दिख गया, हमें कोई 3 मील नहीं चाहिए, साफ साफ दिख रहा है 30 का नहीं है। ये तो बहुत ही छोटा हो गया, ये भी गलत है, 30 से ये जा रहा है, ये भी 30 से जा रहा है, गलत हो गया। अब यहाँ पे हमें 9, 4 ये सब निकालने का कोई मतलब नहीं है, 30, 40 बड़े कॉमन नंबर है, इनका टेबल इनका सब कुछ समझ में आता है कि 4 बार में क्या होगा, 5 बार में क्या होगा। अब आते हैं 30 से हमने चेक कर लिए, 2 ऑप्शन हमें मिल गए, ठीक, लेकिन 2 ऑप्शन 30 ने काट दिए। अब एक काम करते हैं 40 से चेक करते हैं, 40 से 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 180 तो बीच में कहीं नहीं दिख रहा है, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, आसानी से आपका आंसर आ गया। तो पेपर में जब ये आएगा ना तो ये आपको ऐसे करने हैं, बहुत आसान होते हैं। पहले आप 30 से चेक कर लो, अगर आपको ऐसे नहीं चेक करना था आप एक काम ये भी कर सकते हो, 115 था, 180 था, 5 था, 360 था। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने 9 को क्यों नहीं चेक करा, भाई 9 से चेक कर लो, पहले 9 चेक करो क्वेश्चन में है कि नहीं, यस है, 9 पचे 45, तो 45 से जाने वाला 9 से जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम ऑफ यहाँ पे डिजिट, तो यहाँ पे अंकों को जोड़ते हैं, 5, 1, 6 और 7, ये नहीं जा रहा है, 8, 1, 9 जा रहा है, 5 नहीं जा रहा है, 6, 3, 9 जा रहा है, 2 बच गए, 9 ने भी 2 काट दिए। ठीक है, अब 40 पे आ जाओ, तो फिर सीधे 40 से चेक करेंगे, ये नहीं जाएगा, फिर ये आ गया, कुछ भी आप कर लो, ऐसा नहीं है कि पहले हमने ये चेक चेक किया तो आप भी पहले वो चेक करो। ठीक है, ये एक सिंपल संख्या है, 40, 50, 30, ये सारे सिंपल नंबर हैं, इनको डायरेक्ट चेक कर सकते हो आप। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये वाला 2018 का है, 2018 के पेपर का है, समझिएगा सारे लोग। ठीक है, 36, 27, 72, एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन है 108, 432, 324, 216। ठीक है, सबसे पहले सारे लोग वीडियो को रोकिए और एक बार आप खुद से ट्राई करिए, क्या जो बातें हमने बताई हैं क्या वो आप लगा पा रहे हैं। उसके बाद अभी हम बताएंगे और आप मैच करिए कि आपने जो किया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले चेक करते हैं 9, 9 हमें कहीं दिख रहा है, यस, 9 8 72, तो 72 से जाने वाला आंसर अगर होगा तो 9 इसके अंदर है, तो 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से भी जा रहा होगा। तो सबसे पहले 8 1 9 ये जा रहा है, 4 3 7 2 9 ये भी जा रहा है, 3 2 5 4 9 ये भी जा रहा है, 2 1 6, सारे सारे के सारे 9 से जा रहे हैं। अब तो गड़बड़ हो गया, 9 ने आंसर नहीं दिया, तो 9 के बाद 3 को चेक नहीं करेंगे। अब कहीं पे आपको 8 दिख रहा है, यस, 8 9 72, तो 72 से जाने वाला 8 से भी जाएगा, और 8 का नियम होता है लास्ट के 3 डिजिट, ऑलरेडी 3 ही अंकों की संख्या है, तो सीधे चेक करते हैं। तो क्लास 8 एकम 8, 2 और 8 28, ये नहीं जा रहा है, 8 5 40, 8 चौक 32 ये जा रहा है, 8 चौक 32, 8 4 नहीं जा रहा है, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56 ये भी जा रहा है। तो 72 से हमने चेक कर लिया, ये दोनों के दोनों जा रहे हैं। 9 चौक 36, 9 से ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, 8 से चेक कर चुके हैं, तो 36 से भी जाएगा, 27 से भी दोनों जा रहे हैं। अब क्या किया जाए, हमने आपको पीछे बताया है कि जब यहीं पे मासा निकाल रहे होते हैं तो मासा में हमेशा बड़ा नंबर लेते हैं और लासा में हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे छोटा वाला सही हो जाएगा। ये बातें हमने कल वाली क्लास में बढ़िया से बताई थी, आप एक बार जाके चेक करना, मासा के बारे में बताया था कि मासा हमेशा बड़े से बड़ा लेते हैं, वहाँ पे एक नंबर फंसा था तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पे हमेशा छोटा वाला टिक करेंगे, 216 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला भी आपके एग्जाम का पूछा गया है। एक और लेते हैं,
ये है 2018 का, अगला भी 2018 का है। क्वेश्चन है 34,85,102 LCM क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है 510, 340, 680, 720। ठीक है, ये आपका पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले सबसे सिंपल सी बात है, अगर आप देखिए 17 ये भी है, 17 34 से जाने वाला 17 से जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या 17 का टेबल पढ़ेंगे? अरे नहीं, पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर इतने आसान है कि आप पढ़ सकते हो। 17 थी 51, 17 दूना 34, 17 चौक 68, 17 से ये नहीं जा रहा है, एक ने गलत कर दिया। 34 से जाने वाला 17 से जाएगा और 17 की वजह से एक ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने 9 से क्यों नहीं चेक करा? अरे भाई हमने पहले 17 से चेक कर लिया, इस बार हमें दिखा, हमने डायरेक्ट, हमें संख्या दिख रही थी, इतनी अच्छी संख्या थी, इतनी बढ़िया से लिखी थी, 17 थी 51, 17 दूना 34, 17 चौक 68 की, हमको रहा नहीं, किया हमने चेक कर लिया। अब आपका मन ना करे तो आप पहले 9 चेक करो, 9 यहाँ तो है नहीं, 9 यहाँ तो है नहीं, 9 यहाँ तो है नहीं, आप पहले 9 से चेक कर लेना। अब 9 तो नहीं है तो 9 के बाद 3 चेक कर लेते हैं, 3 कहीं दिख रहा है? यस, इनको जोड़ने पर 3 आ रहा है, मतलब ये 3 से जाएगा, और 102 से 3 से जाएगा तो मतलब आंसर भी 3 से जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सा 3 से नहीं जाएगा। 8 6 14, ये 3 से नहीं जा रहा है। 4 3 7, ये भी 3 से नहीं जा रहा है। 5 और 1 6, जब एक ही बचा तो यही सही हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस पेपर के थे। ठीक है, हमें जितने क्वेश्चंस दिखाई दिए, जितने हम ढूंढ पाए, उतने आपके लिए ले आए। सेम जो क्वेश्चन था, जो आंसर था, वही सारा हमने आपके सामने रखा और इसे पेपर में कैसे डील करना है ये बताया। लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सिलेक्शन के लिए मैथ्स आने के साथ साथ जल्दी आना भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ गए, ये पेपर में आते हैं, कंफर्म आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर जाके चेक करना, आप उसे बेसिक से कर रहे हो, आपको लगता है हमें आता है, बगल वाला उसे देख के टिक कर दे रहा है। आज तो फिर भी थोड़ा टाइम लगा, मासा वाले क्वेश्चंस कल के आप देखिए तो 2 2 4 4 सेकंड में हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं बगल वाले के सामने टाइम वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो पूरे पेपर को बढ़िया से करेगा जितना भी आता है। और आप लोगों के साथ अक्सर देखा होगा आपने, क्या होता है, जो भी आपने लास्ट पेपर दिए होंगे आपने देखा होगा आता था सर लेकिन टाइम नहीं बचा। तो ये सारी प्रॉब्लम यहीं से होती है, क्योंकि आप इन्हें बड़ा छोटा मान लेते हो और आप इसे पढ़ते नहीं हो। नहीं, हमें सब कुछ पढ़ना है। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं पहले सीखना है, और जो चीज़ें आप सीख चुके हो उन्हें जल्दी सीखना है। कैसे कम टाइम बचे, मतलब कैसे कम टाइम लगे, ये सारी बातें हमें सीखनी है। तो हम आपको डेली ऐसे ही सिखाते रहेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू क्लास।